प्रिय छात्रों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अंशों का निर्गमन एवं हरण ये चैप्टर देख रहे हैं हम कई दिनों से। आज इसी क्रम में हम आगे देखते हैं बकाया मांगे। हमने देखा था कि कभी कभी अंशधारी कुछ राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उस स्थिति में किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में ट्रीटमेंट करना है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बकाया मांगों से क्या आशय है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी अंशों पर विभिन्न मांगों की संपूर्ण राशि देय तिथियों तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तो अंशधारी द्वारा विभिन्न मांगों की देय तिथियों तक न चुका गई राशि के योग को बकाया मांग कहते हैं। बकाया मांगों पर ब्याज मांगा जाता है अंशधारी से, और यदि कंपनी अनुसूची 1 की सारणी F अपनाती है तो बकाया मांगों पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज वसूल कर सकती है। और इसकी प्रविष्टि क्या होती है? ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी की इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ये हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितने टाइम तक ये मांग बकाया रही, और वर्ष के अंत में हम इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने हेतु प्रविष्टि करते हैं। वो प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बकाया मांगों का लेखा किस प्रकार से किया जाता है? बकाया मांगों का सामान्यतः तो कोई लेखा नहीं किया जाता है। ये बकाया मांगे अंशों की अलग अलग किस्तों के लिए खोले गए खाते यथा जैसे कि आवंटन अकाउंट, अंश मांग खाता आदि के डेबिट शेष के रूप में रहती है। इन खातों के डेबिट शेष का मतलब ही ये है कि ये राशि बकाया है, इसके लिए अलग से कोई खाता नहीं खोला जाता। कुछ लेखक बकाया मांगों के लिए पृथक प्रविष्टि करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो एंट्री होगी वो है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यदि फर्स्ट कॉल बकाया है तो हम एंट्री करेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड भी है तो सेकंड का नाम लिख देंगे, और थर्ड भी है तो थर्ड का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से हम अकाउंट खोल लेते हैं। जनरली हम पहला वाला मेथड अपनाते हैं जिसमें हम बकाया मांगों का कोई अलग से लेखा नहीं करते हैं। अब चिट्ठे में किस प्रकार से दिखाया जाता है? चिट्ठे में वर्ष के अंत में इसे देखिए, वर्ष के अंत में इन चिट्ठों के इस योग को मांगी गई पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। जो ये मांग राशि हम देख रहे हैं, जो बकाया मांग राशि है, उसको टोटल जो मांगी गई पूंजी है, जितनी अभी मांगी गई थी उसमें से घटाकर दिखाया जाता है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है। जिस प्रकार बकाया मांगों का लेखा किया जाता है उसी प्रकार से अग्रिम मांगे भी होती हैं, अग्रिम प्राप्त मांगे। इसका आशय क्या है कि कभी कभी कोई अंशधारी है वो भविष्य में की जाने वाली मांगों का भुगतान पहले ही कर देता है। इस प्रकार प्राप्त राशियों का भुगतान मांग देय होने से पहले ही कर देने के कारण इन्हें अग्रिम प्राप्त मांगे कहा जाता है। और इसके संदर्भ में जो प्रविष्टि होती है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जितनी भी राशि प्राप्त हुई है एडवांस में उसको लिए हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और यदि कंपनी की अनुसूची 1 की सारणी F अपनाई जाने पर अग्रिम प्राप्त राशियों पर 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। बकाया मांगों पर 10% ब्याज लिया जाता है, और अग्रिम जो राशि प्राप्त होती है उस पर 12% ब्याज दिया जाता है। इसके लिए सारणी F, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कंपनी द्वारा सारणी F अपनाई जाती है, और यदि सारणी F नहीं अपनाई जाती है तो क्वेश्चन में जितने भी रेट से आपको लिखा है कि ब्याज लगाना है उस दर से आप ब्याज लगाएंगे। ये अग्रिम प्राप्त मांग की राशि, ये अग्रिम मांग राशि पर ब्याज की गणना ऐसी राशि पर प्राप्ति की तिथि से आगामी मांग तिथि के देय होने तक की तिथि तक की जाएगी। ये इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कैलकुलेशन में हमेशा गड़बड़ हो जाती है कि हमें कितने महीनों का ब्याज लगाना है। तो इसके लिए रूल है कि जिस तिथि से ये को ऐसी जब प्राप्त हुई है, प्राप्ति की तिथि से जो राशि जिसके लिए प्राप्त हुई है उसकी देय तिथि क्या थी उस तक की इसके ब्याज की गणना की जाएगी। अब ब्याज के संबंध में जो प्रविष्टि की जाती है वो है, क्योंकि यहाँ ब्याज चुकाना है तो ये कंपनी का लॉस है, तो इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री होगी।
अब हम देखते हैं कि वर्ष के अंत में हस्तांतरण करने पर क्या एंट्री होगी। वर्ष के अंत में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट हम वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अग्रिम मांग राशि से संबंधित मांग का भुगतान मांगने अर्थात देय होने पर उसका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम देखेंगे कि जब, क्योंकि ये हमें एडवांस में प्राप्त हुई है, तो जब वो राशि पर्टिकुलर राशि है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉल हमें एडवांस में प्राप्त हो गई, तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी तो हम ये राशि तो हमें वापस प्राप्त होगी नहीं, तो हम इसका किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, ये हम अब देखेंगे। जिन भावी मांगों के संबंध में अग्रिम राशि प्राप्त हो चुकी है, भविष्य में जबकि उनका भुगतान मांगा जाता है, तब संबंधित मांग से पहले से ही प्राप्त की गई राशि से देय मांग की पूर्ति कर ली जाती है। यदि अंशधारी द्वारा भविष्य में मांगी जाने वाली प्रथम मांग की राशि का भुगतान आवंटन के साथ ही कर दिया है, तो क्या प्रविष्टि होगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए, जब हमें राशि प्राप्त होती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन क्योंकि यहाँ ये राशि तो पहले ही प्राप्त हो चुकी है, हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, तो यहाँ हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट में डाल दिया था, तो जो बैंक है वो यहाँ पे कॉल इन एडवांस अकाउंट शो कर रहा है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये था, ये हमें ध्यान रखना है। दो बातें हैं, आपने देखा, या तो बकाया कुछ रह गया है, अंशधारी राशि चुकाने में असमर्थ है, तो उसको हम बोलते हैं बकाया मांग, और यदि वो एडवांस में चुका देता है, किसी व्यक्ति के पास ये है, इसकी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने एडवांस चुकाया है, तो उसको हम अग्रिम मांग कहते हैं, और उसका इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा। बकाया मांग पर हमको ब्याज प्राप्ति होती है, हमको मतलब कंपनी को ब्याज की प्राप्ति होती है, और वो इसकी इनकम होती है, तभी इसको इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, देखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यदि हमें अग्रिम में राशि प्राप्त हो गई है, तो कंपनी को इसके लिए ब्याज चुकाना होता है, और ये एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इसको हम इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं, और ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाता है। तो ये, और इसके अलावा कॉल इन एरियर्स की कोई एंट्री नहीं करनी है। ये जो मांग राशि बकाया है वो अपने आप बैलेंस शीट में शो हो जाएगी, और कॉल इन एडवांस को हम जब राशि ड्यू हो जाती है तब इसको एडवांस एडजस्ट करना पड़ता है, ये अंतर है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है, और टेबल एफ लागू हो रही है नहीं, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अगर टेबल एफ लागू हो रही है तो बकाया मांग पर 10% ब्याज देना है और लेना है, सॉरी। और यदि अग्रिम है राशि और टेबल एफ लागू हो रही है तो 12% ब्याज देना है, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी इसका, इससे आपको और क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।